हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम 5:30 और अभी तुरंत हम ऑफिस से आए हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना एक ब्लॉग आज भी बना लिया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले वाला ब्लॉग में हम मतलब कि बिहार की नदी विशेष पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो उसमें टोटल 21 नदी को हम लोग टारगेट लिए थे, जिसमें से मात्र एक नदी के बारे में ही हम उस दिन के ब्लॉग में बता पाए थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी ब्लॉग का ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग जानेंगे कोसी नदी के बारे में। और हाँ, उस दिन जो ब्लॉग बनाए थे उसमें एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि क्या आप लोगों को क्वार्टर अलॉट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसका ब्लॉग जरूर बनाइएगा। तो आपको बता दें कि क्वार्टर का प्रोसेस थोड़ा उसमें मतलब कि पहले से जो भी एएसओ है, मतलब कि सीजीएल 1 और सीजीएल 2 से जो भी आए हुए हैं वो हैं, प्लस में एएसओ हैं। तो सारे लोगों का मतलब कि प्रोसेस होता है कि वो अप्लाई करेंगे क्वार्टर के लिए और उसके बाद से वेरीफाई होता है, उसके बाद क्वार्टर अलॉट होता है। इसके बारे में हम आप लोगों को मतलब कि अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका और कितना टाइम लगता है। यानी कि अगर मोटा मोटी हम बात करें तो अभी हमको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है। जब क्वार्टर अलॉट होगा तो हम उसका ब्लॉग बना करके आप लोगों को जरूर दिखा देंगे। तो चलिए, हम लोग अपना वीडियो भी हम लोगों का एंजॉय करते हुए ब्लॉग के माध्यम से सीखना है, उसको हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, कोसी नदी का उद्गम हिमालय में तिब्बत की सीमा के पास नेपाल में होता है। यह 3 प्रमुख धाराओं से बनती है और ये धाराएं हैं सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी। इन तीनों धाराओं का संगम नेपाल में त्रिवेणी स्थान पर होता है, जिसके बाद इसे कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने मार्ग में बार बार बदलाव करती है, जिससे हर साल बाढ़ का कारण बनती है। पिछले 200 वर्षों में इसने अपने मार्ग में करीब 120 किलोमीटर का बदलाव किया है। मानसून के दौरान नेपाल में अत्यधिक जल आने से यह नदी बाढ़ का कारण बनती है। कोसी का बेसिन बहुत अधिक गाद जमा करता है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 1959 में नेपाल के चतरा में कोसी बांध का निर्माण किया गया था। यह बांध नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। नेपाल से निकलने के बाद कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। यह बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जिला से होकर बहती है और खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है। कोसी मेची लिंक परियोजना कोसी नदी के जल को मेची नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है, में जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, ताकि बाढ़ का खतरा कम हो सके और सिंचाई की सुविधा में सुधार हो सके। कोसी नदी हिमालय से बहकर आने वाली भारी मात्रा में उपजाऊ गाद यानी कि सिल्ट लाती है, जिसे एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में माना जाता है, परंतु यही गाद इसके बाढ़ के खतरे को बढ़ा देती है। प्राचीन ग्रंथों में कोसी का नाम कौशिकी के रूप में मिलता है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे इसे पवित्र माना गया। कोसी नदी के आसपास कोसी टप्पू वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। यह भारतीय और नेपाली बाघों का संरक्षण स्थल है। यहाँ कई अन्य जल और थल जीव जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ, पक्षी और हाथी भी पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कोसी नदी का जल प्रवाह बदल सकता है और बाढ़ की समस्या और गंभीर हो सकती है। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कोसी नदी से जुड़ी हुई रोचक तथ्यों के बारे में। कोसी नदी को पहले 12 धाराओं वाली नदी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कई अलग अलग धाराओं में विभाजित होकर बहती थी। इसका रास्ता काफी अनिश्चित था, जो इसे खतरनाक बनाता था। मोनालिसा ऑफ द हिमालय, क्या आपको पता है इसके बारे में? अपनी अनिश्चितताओं और बार बार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण कोसी को मोनालिसा ऑफ द हिमालय भी कहा जाता है। ये था ना काफी रोचक तथ्य। स्थानीय लोग कोसी को देवी के रूप में मानते हैं, जो अपने क्रोध में आकर तबाही मचा देती है। इसलिए मानसून के समय इसे शांत रखने के लिए विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। माना जाता है कि हिमालय में बहने वाली गाद के कारण कोसी नदी में रेडियोधर्मी पदार्थ की
बहुत ही न्यून मात्रा पाई जाती है, लेकिन यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। वैदिक काल के ग्रंथों में इसे कौशिकी कहा गया है। यह महाभारत और रामायण काल में भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कोसी नदी की प्राकृतिक अनिश्चितता इसे एक रहस्यमयी नदी बनाती है, जो कभी वरदान तो कभी शोक के रूप में जानी जाती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।